7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोतवाली पुलिस ने जिला न्यायालय के पास नंदन बस से जा रहे बसपा प्रदेश पदाधिकारी अनिल उइके को 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा। 2 नवंबर से प्रारंभ होगा नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम, तैयारियां अंतिम दौर पर। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने मंत्री बिसेन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मंत्री बिसेन के द्वारा वार्ड नंबर 1 में बंटवाए गए रुपए वायरल हुए वीडियो के विषय में कहा कि वीडियो की सत्यता को कोर्ट में कर देंगे साबित। कोतवाली थाने में खड़े डंपर की कटी 51 फर्जी ईटीपी। वाहन मालिक ने पुलिस प्रशासन से की शिकायत। नगर के देवी तालाब से कोतवाली पुलिस ने युवती का शव किया बरामद। मानसिक तौर पर अस्वस्थ थी युवती, मामले की पुलिस कर रही तफ्तीश। नवागत जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोवे के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत समन्वयक अधिकारियों के निलंबन कार्रवाई के दिए निर्देश। स्टाफ डैन की मांग को लेकर पंचेरा के ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। 15 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण आर्थिक समस्या के चलते कर रहे पलायन। 5 माह के भीतर जिले के तमाम डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तर्ज पर करेंगे कार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाता खोलने के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल उके को नगद 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएसपी प्रदेश प्रभारी अनिल उके 10 लाख नगद रुपए लेकर नंदन बस क्रमांक MP50P 7001 से भोपाल जा रहे थे, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिलते ही कोतवाली पुलिस ने कोर्ट परिसर के पास बस रुकवाकर चेकिंग की, जिसमें बीएसपी प्रदेश प्रभारी अनिल उके के पास से उन्हें 500 और 2000 के नोट के रूप में 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही 2 अप्रैल के लंबित प्रकरण में भी उके को गिरफ्तार कर लिया गया। किसमें से पलटाओ सर, अभी तक हमारे पास आई नहीं आगे। तो अभी वो मैं चाह रहा था फोटो में 102 में रसीद करके और बैग बंद करो। इन्हीं से तू कहाँ घुस रहा है? कैसे मुझको मैंने दिया में आरोपी हाथ पीछे करना। एक इधर से बैठो, गोद में एक मिनट कमल। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आरोपी बीएसपी प्रदेश प्रभारी अनिल उके ने बताया कि यह रुपए समाज द्वारा पार्टी सदस्यता के लिए दिए गए थे, जिन्हें वे भोपाल कार्यालय में जमा करवाने जा रहे थे। मैं बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ और ये जो राशि थी ये सदस्यता राशि थी, क्योंकि हम पूरे समाज के लोगों से सदस्यता राशि लेते हैं और वो बहुजन समाज पार्टी क्योंकि किसी पूंजीपति व्यक्ति के पैसों से नहीं चलती, ये हम अपने समाज के जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके सहयोग से हम बहुजन समाज पार्टी चलाते हैं। तो ये जो राशि थी ये सदस्यता की राशि थी, ये हम प्रदेश कार्यालय जमा करने के लिए जा रहे थे।
यानी बालाघाट से राशि जमा की गई थी। हाँ, बालाघाट प्रमाण है आपके पास? जिले की बालाघाट इस राशि के कोई प्रमाण है? जो 10 लाख रुपए जो जमा किए, इसके कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण मतलब लोग जो सहयोग करते हैं, है ना, सदस्यता के द्वारा हो गया, प्रमाण है, यानी जो सहयोग करते हैं लोग। तो क्या आप प्रमाण पुलिस के समक्ष या स्कॉट टीम के समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे? तो किस सबूत के आधार पर ही छोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो क्या प्रमाण आप प्रस्तुत कर पाएंगे? भाई हमारा लेटर पेड है, हमारे अध्यक्ष का लेटर पेड है जिले के, जो हम समाज के लोगों से, अपने लोगों से सदस्यता के माध्यम से प्रदेश कार्यालय। पैसा कहाँ? यानी अभी फिलहाल प्रमाण नहीं है। अच्छा, तो ये जो अपने लोगों से ये करते हैं, वही अभी क्या करेंगे? अभी क्या, पुलिस आके की है। आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी। कहाँ से आप? कहाँ से प्रॉपर? मैं प्रॉपर वैसे यही बालाघाट जिले का ही हूँ। बालाघाट जिले में कहाँ से हैं? बालाघाट जिले कटंगी क्षेत्र से। कटंगी क्षेत्र। वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी के पास रकम संबंधी कोई प्रमाण नहीं है, जिसके चलते रकम की जब्ती बनाई गई है, जिसकी सूचना आयकर विभाग को दे दी जाएगी। ये पुलिस को सूचना मिली थी कि जो बहुजन समाज पार्टी के कोई जो नेता हैं अनिल उके, ये कुछ 8 लाख रुपए कुछ जो है बस में अपने साथ लेके जा रहे हैं, और इनकी एक प्रकरण में जो है गिरफ्तारी भी होना थी, पूर्व से लंबित था उसमें। तो आके जो चेक किया गया, तो जब इनको बस से उतार के चेक किया गया, तो इनके पास जो है पैसे मिले हैं, और उसमें 500 और कुछ 2000 के नोट हैं, और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये 10 लाख रुपए है, और पैसा जो सस्पेक्टेड है, इसके जब्त करके और इसको जब्त करके और इनकम टैक्स विभाग को जो सूचित किया जाएगा। क्या बता रहे हैं आरोपी कि कहाँ ले आ रहे थे पैसा? इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये पैसा जो है मतलब इनकी पार्टी का, और ये अपना भोपाल लेके जा रहे थे। क्या पैसे के प्रमाण इन्हें पेश किए हैं? इस समझ में भी कुछ नहीं दिया है। तो अभी क्या जब्ती करवाई? जब्ती करके जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया जाएगा, जहाँ ये अपना जो है जो भी है रिकॉर्ड पेश करते रहे। पर ये क्या इन्होंने यहीं से लाए हैं या बाहर से इनके पास? ये समझ में इन्हें कुछ नहीं बताया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2 नवंबर से नाम निर्देशन पत्र जमा कराए जाने का सिलसिला अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगा। इस दिन से प्रत्याशी अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। 2 नवंबर से 9 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रिटर्निंग कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे। इस प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तौर पर तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इन व्यवस्थाओं को लेकर तहसीलदार राम बाबू देवांगन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनांक 2 नवंबर 2018 से मध्य प्रदेश में नाम निर्देशन पत्र की कार्रवाई शुरू हो रही है। उसी तरह से बालाघाट जिले में बालाघाट विधानसभा 111 में कल से हम नाम निर्देशन पत्र की कार्रवाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाम निर्देशन पत्र की जो संपूर्ण कार्रवाई है वो न्यायालय कक्ष अनुभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट के कक्ष में होगी। इसके लिए हमारे यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन प्राप्त करने के लक्ष्य काउंटर बनाए गए हैं। उनकी जमानत राशि जमा करने के भी काउंटर अलग हैं, और प्रत्येक जो अभ्यर्थी जो नाम निर्देशन पत्र भरेगा उसको हम पृथक से एक सूची जारी कर रहे हैं, नाम निर्देशन गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, ताकि इनको नाम निर्देशन पत्र भरने में सुविधा हो। इसके साथ साथ सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। 100 मीटर की परिधि के अंदर जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी मात्र 3 गाड़ियाँ, 3 वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे, और राजस्व अधिकारी जो न्यायालय कक्ष है उसमें एक अभ्यर्थी के साथ 4 व्यक्ति, कुल मिलाकर 5 व्यक्ति ही नॉमिनेशन कक्ष में प्रवेश पा सकेंगे। और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है, और 3 स्तरीय सुरक्षा रहेगी। पहले जो 100 मीटर की गेट है वहाँ पर हमारे पुलिस अधीक्षक स्तर के जो अधिकारी हैं पूरे सुरक्षा के इंचार्ज हैं। इसके साथ साथ वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। पूर्व सांसद एवं समाजवादी पार्टी के नेता कंकर मुंजारे ने कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर एक बार फिर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर उन्होंने मंत्री बिसेन पर गोंदिया से टवेरा गाड़ी में रुपए मंगाकर नगर के वार्ड नंबर 1 ढीमर टोला में भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी के हाथों 2-2 हजार रुपए प्रत्येक व्यक्ति को बंटवाने का आरोप लगाया है।
तो पिछले बार भी तुम कैसे चुनाव जीता था? हेरा फेरी करके, धांधली करके, साफ साफ है। कितने नोट बांटे थे, कितने पैसे बांटे थे गाड़ियों घूम घूम के। अभी हम फिर बोलना चाहते हैं, गोंदिया से पैसा आ रहा है टवेरा में भर के, आना शुरू हो गया। गौरीशंकर बिसेन का पैसा गोंदिया से आ रहा है टवेरा में भर के, वो बांटना शुरू है। कल पैसे बांटे गए वार्ड नंबर 1 में, भीमा टोला में, एक व्यक्ति को 2-2 हज़ार रुपये दिए गए कल ही। उसमें भाजपा का अध्यक्ष का हाथ है, उन्हें स्वयं बांटा हुआ और उनके और लोगों ने बांटा हुआ है। जिला अध्यक्ष कंकर मुंजारे ने बोला, जिंदगी में आज तक इतने चुनाव लड़े हैं और हम जीते हैं, हारे भी हैं, लेकिन कभी इस तरह का काम नहीं किया, इतना घटिया, इतना निम्न स्तर काम नहीं किया। जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं की, विश्वासघात नहीं किया। जो फैसला आया मंजूर कर लिया है, बेईमानी की है, धोखाधड़ी की है, तब भी हमने ऐसा काम नहीं किया। तब भी आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने मंत्री बिसेन के वायरल हो रहे वीडियो को बिना काट छांट वाला वीडियो बताते हुए उसकी फॉरेंसिक जांच और नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की है। इसके अलावा श्री मुंजारे ने वायरल हो रहे उस सब वीडियो की सच्चाई कोर्ट में साबित कर दिखाने की बात कही है। देखिए, जो वीडियो हमने जारी किया था, बीच में आपको मैंने बताया था कि गौरीशंकर बिसेन उसमें साड़ी बांटने की बात कर रहे हैं और मोदी को बोल रहे हैं कि भाई मोदी के पास ठेका चलता है, 100 करोड़ रुपये देंगे, मंत्री बन जाएंगे और 30 लाख में 10,000 साड़ी लेके आएंगे, उसको हम बांटेंगे, स्मृति ईरानी हमारी बहन है। ये सब बात जो है उनके खुद के द्वारा कही गई और वो 100 में प्रमाणित है, वो किसी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में गौरीशंकर बिसेन का स्टेटमेंट आया और उनके जो पाले हुए लोग जो हैं वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, फालतू लोग। वीडियो को तोड़ मोड़ के दिखाया गया है, बताया गया है। वीडियो देखिए, वीडियो को तोड़ मोड़ के नहीं है, अब वीडियो को तोड़ मोड़ नहीं किया जा सकता है। वीडियो में वो साफ साफ खुद बोल रहे हैं, गौरीशंकर बिसेन की आवाज़ है उसमें और सब बात का खुलासा वो खुद कह रहे हैं, किसी ने नहीं कुछ बोला है। वीडियो कभी तोड़ मोड़ नहीं होता है। अब उसकी जांच करने की बात बोल रहे हैं तो उसकी जांच करें, मैं तो बहुत प्रसन्न हो जाऊँगा उसकी जांच करें तो, और उसकी फॉरेंसिक जांच भी कर ले वो, और गौरीशंकर बिसेन की वो भी जांच करे वो। आपका हाँ, नार्को टेस्ट करे, उसकी भी नार्को टेस्ट जांच करानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर अभी कुछ भी कहने से इनकार करते हुए इसका फैसला उच्च स्तर से होने की बात कही है। वहीं उन्होंने बालाघाट से श्रीमती अनुभा मुंजारे द्वारा शुक्रवार को और उनके द्वारा परसवाड़ा विधानसभा से शनिवार को नामांकन फॉर्म जमा किए जाने का ऐलान किया है। जैसी बातें सुनने में आ रही है, कल भी आई थी, आज भी आई है और परसों से मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास अभी बातें, एक भोपाल के अखबार ने भी मुझसे पूछा था, बड़ा अखबार है, मैं बोला मेरे पास तो अभी कोई जैसी जानकारी नहीं है। कुछ फटाके वटाके फोड़े गए हैं शहर में इसी बात को लेके, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है फटाके फोड़ने की, कौन फोड़ा है, किसने फोड़ा है, ये जानकारी नहीं है। एक और बात सामने आ रही है कि कल भाभी जी नामांकन दाखिल कर रही हैं और परसों के दिन आप हाँ बिल्कुल, कल अनुभा मुंजारे अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे सपा से, समाजवादी पार्टी से, क्लियर एकदम, कोई बात ही नहीं इसमें। तो वो तो बहुत पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिक्लेयर कर दिया है 2 सीटों हमने तो छाप भी दिया, यहाँ भी बोला था, फिर बाद में उन्होंने और डिक्लेयर की, न्यूज़ में आया, सब जगह आया, आपने देखा है। अनुभा मुंजारे सपा से दाखिल करेंगे, 3 को आप करेंगे और 3 को हम करेंगे परसवा जाके। समाजवादी पार्टी नेता कंकर मुंजारे द्वारा मंत्री बिसेन पर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने ढीमा टोला में रुपए बांटे जाने के सभी आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए श्री मुंजारे की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब उनका तो काम ही है अनर्गल आरोप लगाना। अब तो गए, कल आज भी गए थे, कल भी गए थे, परसों भी हम रोज बैठक लेने जाते हैं वार्ड नंबर 1 में। सेक्टर प्रभारी भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेक्टर प्रभारी मैं हूँ और हमारे राकेश सेवईवार जी उसके सह प्रभारी हैं। कल मेरे साथ में और भी कार्यकर्ता थे और हमने 2 जगह जो हमारा महा जनसंपर्क हितग्राहियों के बीच में चल रहा है, पूरा हमारा पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा वो कार्यक्रम है, वो भी हमने किए 2 लाइनों में और 2 जगह हमने बैठक भी की है। आरोप है ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। मैं इसका खंडन करता हूँ और कोई प्रमाण तो है ही नहीं उनके पास। कोई प्रमाण हो तो बताएं फिर हमें भी, तो हमें भी मालूम पड़े कि हमने कहाँ बांट रहे थे। कोई चित्र हो, कोई बात हो, है कि नहीं। बिना प्रमाण के बात करना मुझे नहीं लगता कि पूर्व सांसद भी रहे वो,
करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो नहीं करते किसी को आरोप किसी के ऊपर बिना प्रमाण के लगाना अच्छी बात नहीं है। वहीं इस मामले पर की गई चर्चा के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि मुंजारे दंपत्ति चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, जिसके चलते वे रोजाना ही मंत्री बिसेन पर मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं। अब हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कंकर मुंजारे और अनुभव मुंजारे जी ने चुनाव के पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली है, और जिस हार से घबरा के ये अनर्गल आरोप प्रतिदिन लगाना, हमारे जिला अध्यक्ष जी वहाँ पे पार्टी के आए हुए कार्यक्रम हितग्राही संपर्क अभियान में गए हुए थे। ऐसे समय पे इस तरह के बिना प्रमाण के आरोप लगाना ये सिद्ध करता है कि ये चुनाव में हो रही हार से खिसियाकर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उनके इन आरोपों की हम निंदा करते हैं। और यही हमने मांग चुनाव आयोग से कल ही कर ली है कि ये कोई भी प्रेस वार्ता लेते हैं या कोई भी बयान जारी करते हैं तो इनकी प्रामाणिकता की पूर्व में जांच की जाए, जब प्रकाशन किया जाए, क्योंकि इसी तरह इन्होंने पूर्व में भी झूठी बातों को प्रसारित किया। जैसे उन्होंने परसों ही एक काट छाट करके हमारे मंत्री जी का वीडियो जारी किया, जिसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन किया गया है, जिसकी सूक्ष्मता से जांच करने के लिए हमने चुनाव आयोग से मांग की है। हमारे पूर्व में लालबर्रा में दोनों ही किए गए आयोजन की विधिवत अनुमति लेकर हमने आयोजन किया, उस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि बिना अनुमति के कार्यक्रम किए गए। तो कंकर मुंजारे ने और अनुभव मुंजारे जी ने चुनाव के पूर्व ही अपनी हार स्वीकार कर ली, ऐसा हमें प्रतीत होता है। निश्चित ही उनकी हार होना ही है, क्योंकि उनके बारे में बालाघाट जिले की जनता भली भांति जानती है कि वो चुनाव लड़ते समय क्या बोलते हैं और जीतने और हारने के बाद क्या करते हैं। नवागत जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के कारण 2 पंचायत समन्वयक अधिकारियों को निलंबन किए जाने के कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत किरनापुर ओपी कौशल एवं पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत लांजी तांडेकर के नाम शामिल हैं। पुलिस अभिरक्षा में 5 दिन से खड़े डंपर के 51 ईटीपी फर्जी रूप से कटने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसको लेकर संबंधित खनिज विभाग में हड़कंप व्याप्त हो गया है। नगर के वार्ड नंबर 4 फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी डंपर वाहन मालिक अब्दुल इरफान कुरैशी ने गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को शपथ पत्र के साथ शिकायत कर इस मामले की जांच किए जाने की मांग की है। इस संबंध में डंपर मालिक श्री कुरैशी ने बताया कि एसडीओपी परसवाड़ा के द्वारा 26 अक्टूबर को गलत रॉयल्टी बताकर डंपर वाहन को पकड़कर कोतवाली थाने में खड़ा कर दिया गया था। वह डंपर 5 दिनों से थाने के सामने खड़ा है। इसके बावजूद भी उस डंपर की 51 ईटीपी काटकर डंपर से परिवहन किया जाना बताया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन ई खनिज पर अपना वाहन क्रमांक चेक करने पर यह जानकारी सामने आई है। 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ईटीपी के द्वारा मोयल बालाघाट के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। क्या कंडीशन अभी हो रहा है, किस प्रकार से गाड़ी को जब्ती बना ली गया? जब्ती बनाया गया है कि 26 तारीख को मंडी घाट से गाड़ी आ रहा था 1254 रेत लेके बरेली मॉल के लिए। इसे अपना एसडीओपी द्वारा जांच अपना रोका गया और रॉयल्टी की जांच की गई। तो रॉयल्टी में जांच करने के बाद में एसडीओपी द्वारा कहा गया कि रॉयल्टी फर्जी है और थाना प्रिरक्षा में खड़े कर दिया गया अपना गाड़ी को। उसके बाद से लेके आज तक के, आज दिनांक 30 तारीख तक के अपना 31 तारीख तक के गाड़ी अपना थाना परिसर में खड़ी है। और मेरे द्वारा अपना खनिज की वेबसाइट में जाके अपना वेरीफाई किया गया कि मेरे व्हीकल में डंपर में कि रॉयल्टी कटी है या नहीं करके। तो उसके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि 51 ईटीपी कट चुकी है, ट्रांसपोर्ट परमिट अपना कट चुका है, जिसके द्वारा मेरी गाड़ी से परिवहन किया जा रहा है। अब इसमें इस विषय में कुछ कहना ही अपना संभव नहीं है कि व्हीकल से जो परिवहन किया गया है वो माइनिंग द्वारा किया गया है, थाना प्रभारी द्वारा किया गया है या एसडीओपी द्वारा किया गया है। तो क्या लगता है कहाँ परिवहन हुआ वो टीपी कहाँ का दिखा रहा है? टीपी अपना बरवेली मॉल द्वारा अपना जो घाट इनको सेंक्शन हुआ है अपना खनकी में, उस घाट में अपना बता रहा है अपना कि परिवहन किया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें क्या बरवेली मॉल के लोग भी सम्मिलित होने की आशंका है कि अपने मैग्नीज उससे मॉल से संबंध के? इस चीज़ में तो बोलना कोई पॉसिबल है ही नहीं जब तक कि अपने विभागीय जांचें होगी, उसके बाद ही आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। नहीं, फिर भी क्या लगता है आपको माइनिंग विभाग मिला हुआ है इस मामले? बिल्कुल माइनिंग विभाग क्यों नहीं मिला हुआ है, इसमें जा रहे हैं अपना 5 दिन से जा रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, टालो मटोली की जा रही है, अपना सीधे परेशान किया जा रहा है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने कहा कि यह काफी महत्वपूर्ण विषय है जिसकी बारीकी से जांच कराई जाएगी। ट्रक कोतवाली में खड़ा था, इस मामले में क्या फरियादी अब्दुल इमरान कुरैशी द्वारा अभी एक लेखी आवेदन शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, जो कि जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि दिनांक 26 तारीख की रात्रि में गश्त चेकिंग के दौरान में उनका ट्रक पकड़ के कोतवाली में खड़ा करवा दिया गया
और उनके द्वारा ऑनलाइन टीपी चेक करने पर 30 तारीख तक ट्रक से परिवहन बता रहे हैं। तो उस संबंध में उनने कुछ शपथ पत्र और कुछ उसके टीपी के कागज़ प्रस्तुत किए हैं, जिसको मैंने थाना प्रभारी कोतवाली के लिए मार्क किया है। जांच करवाते अगर अवैध रूप से संचालन या किसी की फर्जी मिलीभगत या कोई बड़े रैकेट की अंदेशा होगा तो निश्चित ही इसमें 420 का मामला कायम करके विवेचना में लिया जाएगा। सर, लेकिन जो ट्रक कोतवाली के परिसर में खड़ा हो, अभिरक्षा में खड़ा हो, उससे जो फर्जी टीपी जारी होना, क्या लगता नहीं कि बहुत बड़ा गंभीर मामला है? क्योंकि 51 टीपी से ज़्यादा फर्जी में उन्होंने जो परिवहन किया है, इसको लेकर मॉइल के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई? महत्वपूर्ण विषय है और निश्चित ही इस पर बारीकता से जाँच की जाएगी और 420 का मामला बनेगा तो कायम करके जेल। वहीं इस मामले में खनिज अधिकारी आशा लता वैद्य ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि यह ईटीपी कैसे कटी, यह जांच का विषय है, मामले की पड़ताल कर रहे हैं। नगर के देवी तालाब से एक लड़की का शव बरामद किया गया है। मृतिका सबीना वार्ड नंबर 8 मरारी मोहल्ला निवासी है, जो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। जानकारी के मुताबिक सबीना बचपन से ही मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, जिसका इलाज 2.5 साल से ग्वालियर में चल रहा था और बाद में वह बालाघाट आ गई थी। 30 अक्टूबर से सबीना लापता थी, जिसका शव 1 नवंबर को देवी तालाब से कोतवाली पुलिस द्वारा बरामद किया गया। मामले की तस्दीक पुलिस द्वारा की जा रही है। 15 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्राम पंचेरा के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस संदर्भ में ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में स्टाफ डैम बनाने के लिए विगत 15 वर्षों से शासन से मांग की जा रही है, जिसको लेकर अधिकारियों के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके पहले भी इसी मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया था। इसके बावजूद भी कोई परिणाम नहीं आया है। ग्रामीणों ने बताया कि स्टाफ डैम ना बनने के कारण करीब 200 एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। किसान पानी के अभाव के चलते भूखे मरने के कगार पर है और किसान रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस बार डैम को स्वीकृति ना मिली तो इस बार भी विधानसभा चुनाव का सामूहिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत धापेवाड़ा से ग्राम पंचेरा पहुंच मार्ग जर्जर हालत में है, जिसके निर्माण को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, जो अब तक अधूरी है। ग्रामीणों ने इस मार्ग को बनवाने की शासन प्रशासन से मांग की है। आपका नाम बताएं। लेखराम रसकोले। हमारी मांगे हैं कुछ इसमें, जैसे स्टाफ डैम है आग्याल गोंदी नाले का, और पंचेरा से धापेवाड़ा मार्ग है रास्ता, ये बहुत दिनों से बन नहीं पा रहे हैं और इसके लिए हम 8-10 साल करीब हो गए। तो प्रयास चालू है, लेकिन कोई भी नेता और अधिकारी इस विषय में ध्यान नहीं दे रहे। किस स्तर तक गए थे आप अपनी मांग को लेकर के? हम इस मांग को लेकर के डिवीजन सीसीएफ साहब तक के गए थे, कलेक्टर महोदय जी तक के गए थे और 181 में यानी मुख्यमंत्री तक के ये सब चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन आश्वासन पे ही टिका हुआ है। अभी तक के कोई भी कार्यवाही इस पर चालू नहीं हुई है। क्या ये 1 ग्राम में आता है? 1 ग्राम नहीं आता, ये राजस्व है मतलब ये। अच्छा, टोटल क्या आदिवासी समाज के लोग ही रहते हैं इसमें या? हाँ, 90% आदिवासी समाज के लोग हैं। तो अब क्या करेंगे आप लोग? अब चुनाव का बहिष्कार करेंगे हम, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे। पार्टी तो यहाँ पे निर्दलीय भी आए और पार्टी लेवल के भी कई ऐसे पार्टियाँ आई 10-15 साल के बीच में, लेकिन कोई पार्टी वाला ध्यान दिया ना ही निर्दलीय दिया। शासन प्रशासन दोनों ही लापरवाह हो गए। सुखदास। कितने सालों से आप पानी की समस्या जूझ रहे हैं यहाँ पर? तो समस्या तो बहुत हो गया साहब जी। ये नहर नहीं खुला था, ये नहर नहीं बना था, उसके पहले से ही समस्या कम है यहाँ पानी की। नहर बन भी गया तो हमको ये नहर का पानी नहीं मिल रहा है साहब जी। बहुत सारे किसान लोग हैं, 15-20 किसान हैं हम लोग, लेकिन हमको पानी, हमारे अवस्था पानी का कुछ भी नहीं है। अब साहब जी वो ऊपर वाला बरसा देता है, थोड़ा सा ये तालाब है, उसी में थोड़ा सा पानी हो जाता है, तो उसी से थोड़ा थोड़ा चला करके अपना खेत में चलाते हैं साहब जी। किसी को मिलता है, किसी को मिलता नहीं, और ऊपर से बरसता है तभी पकता है साहब जी थोड़ा बहुत। तो क्या नुकसान होता है कि फ़ायदा होता है इसमें? बहुत नुकसान होता है साहब जी। क्या फ़ायदा होगा साहब, बहुत नुकसान होता है।
तो क्या निर्णय क्या करेंगे फिर आप लोग, जैसे इतने सालों से आप लोग के बीच में समस्या बनी हुई है? हमने पानी के लिए बहुत बताया साहब जी, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। पानी के विषय में कई बार हो गया साहब जी, 10 साल हो गया साहब जी, हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देते साहब जी हमारे गांव में। क्या नाम? विनोद सोनवानी। और सोनवानी जी, कितनी फसल लेते हैं आप लोग इस गाँव में? सर तो एक ही बार होता है बारिश के पानी से। सिर्फ खरीफ की फसलें लेते हैं? हाँ। और रबी की फसलों की क्या परेशानी जा रही है? क्या परेशानी आती है रबी की फसलें अगर बोना चाहते हैं आप लोग तो? सर सबसे दिक्कत तो पानी की ही सर, पानी रहे तो बेशक दोबारा फसल ले सकते हैं। तो अभी जैसे खरीफ की फसल में, जैसे बरसात के पानी में कितने एकड़ में आपने फसल लगाई है? पूरी 2 एकड़ पे लगी है सर, लेकिन वही 15-20 कुंटल से कम नहीं होता। नाम आपका सर? मेरा नाम तिलक मरस कोले, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। अमरस कोले जी, देखा गया कि आपके गांव में पानी की समस्या काफ़ी आ रही है। हाँ, मेरे यहाँ तो काफ़ी समस्या है, ज्वलंत समस्या है। और इसके लिए हम लोगों ने क्या है, हमारे यहाँ पे आग्याल गोंदी नाला है, ये वो पूर्व में भी यहाँ जब नहर नहीं था उस समय भी गाँव वहाँ से मतलब आपस ही होता था पानी का, लेकिन बीच से नहर आ गया तो उस वजह से कुछ जगह कट गया। तो वहाँ अगर स्टाफ डैम बनता है तो वहाँ पानी डंप करके एक समन या तालाब कह के है तो उसमें लाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ कच्ची नाली हमारे द्वारा श्रमदान भी किया गया, लेकिन कच्ची नाली होने के वजह टूट जाता है बरसात के पानी में। तो हम लोगों ने इसकी मांग शासन प्रशासन वन क्षेत्र में है, वो 1385 शायद कक्ष क्रमांक है उसका, तो उसमें है वो स्टाफ डैम। तो उसको बनवाने के लिए हम लोगों ने आवेदन निवेदन DF हुआ, कलेक्टर महोदय को। कब से गुहार लगाते जा रहे हैं आप? ये तो 8-10 साल से है हमारी। तो अभी तक ये 5 लाख का एस्टीमेट आज लगभग 80-90 लाख का एस्टीमेट पहुंच गया। इसके लिए हम लोगों ने लोकसभा का भी बहिष्कार किए थे पिछले बार 2013-14 में, फिर भी आश्वासन मिले, उसके बाद जैसा का तैसा ही रहा। दूसरी चीज़, यहाँ की मुख्य समस्या है धापेवाड़ा से पंचेरा मार्ग, जो अभी जाएंगे तो आपको भी शायद दिखेगा। तो ये भी बड़ी एक परेशानी का समय, बरसात आ गया, कुछ आ गया, अभी तो थोड़ा सा एक मांग पिछले बार बहिष्कार किए तो ये आम गाँव, लेकिन ये होता है उल्टा, हमको पुनः पीछे जाना पड़ता है 6 किलोमीटर और उसके बाद बालाघाट। तो धापेवाड़ा से पंचेरा ये मार्ग बन जाए तो इससे हमको काफ़ी सुविधा होगी। अच्छा, जैसे देखिए कि स्टाफ डैम बनने से क्या आप लोगों का विकास हो सकता है? हाँ, स्टाफ डैम बनने से किसानों का विकास तो सर उसकी खेती है भाई, किसान को पकेगा तो वो किसान है, नहीं पकेगा तो वो आत्महत्या करेगा, कुछ भी करेगा भाई। किसान को पानी नहीं मिलेगा तो खेती नहीं होगी, तो किसान भी नहीं हो सकता। तो किसान को पानी होना जरूरी है, और पानी होगा तो किसान रहेगा यहाँ का, नहीं तो वो ये फिर बाहर मजदूरी करने जाएगा। मैं श्रीमती भागनबाई मरसकोले पूर्व उप सरपंच रही हूँ, और मेरे कार्यकाल के बहुत पहले से स्टाफ डैम के लिए हम लोग बनाना चाहते थे और कई बार आवेदन निवेदन किए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और हमारे करीब 500 एकड़ की खेती में पानी की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग क्या पानी की समस्या यहाँ पे अधिकतर बनी रहती है या सड़क की भी समस्या बनी रहती है? सड़क की भी रहती है, ये पंचेरा से धापेवाड़ा जाने आने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। और कितनी फसलों का लाभ लेते हैं आप? खरीफ की फसलें या रबी की फसलें में से कौन सी फसलों का, दोनों फसलों का लाभ लेते हैं कि एक फसलों का लाभ? ये कई फसल का लाभ लिया जाता है। और बाकी समय क्या करते हैं? बाकी समय सब हैदराबाद कहीं कहीं कमाने पलायन हो जाता है पूरा गाँव। हाँ। तो इस बार क्या सोचा आपने? आप लोगों ने इसके पहले भी स्टाफ डैम की मांग को लेकर के बहिष्कार किया था, और हाँ, इस बार क्या कदम? स्टाफ डैम के बारे में भी बहिष्कार किया था, और ये इधर कवड़े टोला जाने के लिए ये इस बार भी बहिष्कार करना चाहते हैं अगर नहीं बनाएंगे स्टाफ डैम। इस संदर्भ में तहसीलदार राम बाबू देवांगन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचेरा है सर, धापेवाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है सर। वहाँ के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का मन में ठान लिया सर, और उनकी मांग है कि वहाँ पे स्टाफ डैम और सड़क को लेके काफ़ी परेशान है। इसके पूर्व भी उन लोग के द्वारा बहिष्कार किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। ऐसा कोई मामला सामने आया सर? क्योंकि ये जो आपने जो बात बताई है ग्राम पंचेरा की, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, और अगर इसी तरह की कोई समस्या है तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत ही गंभीर बात है कि वहाँ पर स्टाफ डैम नहीं है, और किसान वर्षा के भरोसे अपनी खेती करते हैं। और शासन के नॉलेज में भी उनके द्वारा अगर आंदोलन किया गया था तो शासन के ध्यान में ये बात होगी, और चूँकि केंद्र स्तर के बजट का सवाल होता है तो ये हो सकता है कि बजट ना होने के कारण ये अभी स्वीकृत ना हो पाया होगा। और जहाँ तक मतदान के बहिष्कार का सवाल है तो मतदाता हैं, और हम प्रयास करेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग इस हेतु करें वो
कि उनकी जो मांग है वो पूर्ति की जा सके। तो मताधिकार का हमारे माध्यम से हम अपील करते हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मताधिकार के माध्यम से शासन को इस बात की जानकारी दें कि उनके यहाँ स्टाफ डैम की कमी है और स्टाफ डैम निश्चित रूप से शासन की तरफ से उनसे पहल की जाएगी और मेरे द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण करके उनसे चर्चा की जाएगी। नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान परिसर में गुरुवार को पटाखा एसोसिएशन के द्वारा पटाखा दुकानों का ड्रॉ प्रक्रिया के तहत आवंटन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पटाखा व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में पटाखा एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्लू निर्मल सोनी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। यह कई सालों से हमारी परंपरा चल रही है। हम पटाखा दुकान वाले पटाखा एसोसिएशन है, हमारा एक छोटी सी समिति है। इससे दिवाली के 5-7-10 दिन पहले हम एक ड्रा कराते हैं और अपने व्यापारी अपने हिसाब से दुकान यानी चिट्ठी द्वारा ड्रा किया जाता है। उसके बाद बढ़िया दुकान लगाया जाता है। कैसे क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? आप जितने भी लोग हो जाते हैं उतनी चिट्ठी और नाम डाल देते हैं और डब्बे में डाल के खोल लेते हैं बच्चों के हाथ से। तो नंबर निकलता और जो नंबर निकलता है वो नंबर पे राजरस्ती दुकान लगा लेते हैं। तो शासन ने कब तक दुकानें अलॉट की है यहाँ पे ज़मीन में? शासन ने यही दिवाली के 5 दिन पहले से चालू रहती है और दिवाली के 11 तक रहती है हमारी दुकान। इस बार कितनी दुकानें लगेंगी? इस बार दुकान 60 से 70 लग सकती है। मध्य प्रदेश का 63वां स्थापना दिवस गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में इस अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलेक्टर डीवी सिंह की प्रमुख उपस्थिति में झंडा वंदन किया गया। इसके पश्चात मध्य प्रदेश गान गाया, जिसके पश्चात मौजूद अधिकारियों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इसके पश्चात कलेक्टर श्री सिंह ने तमाम अधिकारी व कर्मचारियों से मतदान कर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की बात कही। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।
हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेसी के अलावा और कहीं नहीं है। और अपने भारत देश में जो नौकरशाही है वो पूरे विश्व में उसकी एक अलग पहचान है। आप देख रहे हैं कि मेरे जिले में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे जिले में। तो ये सब अचानक नहीं हुआ, ये हमारी आपकी मेहनत का परिणाम है। हमारे आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उन सब लोगों की मिली जुली मेहनत का परिणाम है कि आज हमने पूरा एक वोटर्स के फेवर में एक जबरदस्त माहौल तैयार कर दिया है। तो इसी तरीके से इस चीज़ को हम ठान लें, उसको करना है और उसमें सफलता पाना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। और ये तभी हो सकता है जब हम सभी लोग मिलकर के समन्वय प्रयास करें। अकेले एक दूसरे आदमी के करने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर एक के साथ 1000 हाथ में जाते हैं तो वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। तो आज की स्थापना दिवस के मौके पर मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि आप जहाँ जिसकी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं पूरी क्षमता के साथ काम करें, लोगों की भलाई के लिए काम करें और दूर दराज के क्षेत्र में बैठे हुए हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनके जीवन की बेहतरी के लिए कुछ नया सोचें, कुछ नया करें ताकि उनका जीवन का स्तर बेहतर हो, उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े और जब सारे क्षेत्रों में समान विकास होगा, चाहे खेती बाड़ी हो चाहे। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस आज जिला कार्यालय में मनाया गया। सभी अधिकारी कर्मचारी उसमें सम्मिलित हुए। ध्वजारोहण के उपरांत यहाँ एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई और उसमें मुख्य रूप से क्योंकि अभी निर्वाचन की गतिविधि चल रही है और ज़िले में आचार संहिता लगी हुई है तो उसका ध्यान रखते हुए बहुत संक्षिप्त और सादा कार्यक्रम यहाँ हुआ। आज के दिन मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। उसको देखते हुए सभी हमारे अधिकारियों कर्मचारियों ने संकल्प लिया है कि वो जिस भी पद पे हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ जिले के लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। इसी के साथ आज ये संक्षिप्त कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ। 5 माह के भीतर जिले के तमाम डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तर्ज पर कार्य करेंगे। वहीं खाता खुलवाने के लिए हितग्राहियों को KYC देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शासन द्वारा सब्सिडी प्राप्त करने वाले हितग्राही के खाते आधार कार्ड के माध्यम से ही खोले जा सकेंगे। डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो शीघ्र ही इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। आपको बताएं कि शासन के निर्देशों के तहत प्रदेश के 10 जिला मुख्यालयों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेवाएं आरंभ की जा चुकी है, जिनके विस्तार को लेकर डाक विभाग द्वारा मार्च 2018 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस संदर्भ में डाक विभाग के नवागत प्रवर अधीक्षक SK दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जारी गाइडलाइन के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आधार कार्ड की बजाय KYC के माध्यम से ही खाते खुलवाए जाएंगे, लेकिन विभिन्न योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए हितग्राहियों को आधार कार्ड पेश करना आवश्यक होगा। डाक विभाग जैसा आप जानते हैं बहुत पुराना विभाग है और ज़्यादातर डाकघर हमारे ग्रामीण इलाकों में ही हैं। 1,55,000 डाकघर हैं पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें 1,30,000 लगभग गांव में डाकघर हैं। तो डाक विभाग का मेन उद्देश्य रहता है कि गांव की जो जनता है उनको डाक विभाग द्वारा जो दी जाने वाली योजनाएं हैं, सरकार द्वारा, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये लोग तरह तरह की जो योजनाएँ गाँव वालों को जो प्रदान करते हैं वो डाकघर के मार्फत हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें डायरेक्ट DBT जो है योजनाएं होती हैं, जो किसी को गैस सब्सिडी है, राशन का है और बच्चों की स्कॉलरशिप का है। इस तरह से कई चीज़ें हैं जो उनके खाते में पैसा जाता है। उसके लिए डाक विभाग ने अभी पिछले साल से RICT लागू किया है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है।
यानी डायरेक्ट उनका खाते में पैसा चला जाता है सरकार की तरफ से। जब बालाघाट, सिवनी, मंडला और डिंडोरी, इनमें करीब टोटल 10 जगह हैं जहाँ पे ये बैंक अभी शुरू हो गया है। एक्चुअल में डाक विभाग का जो IPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खुला है, ये ग्रामीण इलाके में ही खोलने के लिए लागू किया गया है और अभी मार्च तक हमारे जितने भी डाकघर हैं गांव में, वो सारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में कार्य करने लगेंगे। यानी वहाँ पे जो खाता खुलेगा बैंक में किसी भी ग्रामीण का, वो उस खाते से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेगा गांव में, चाहे वो छोटी छोटी दुकान हो। बालाघाट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को SP कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया को ज्ञापन सौंपा। इस संदर्भ में एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि नो एंट्री के समय अधिक होने से उन्हें व्यापार करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। उन्होंने नो एंट्री के समय को कम करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूरिया ने कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा। व्यापार करिए ना, जब नो एंट्री के बाद में जब केवल 4 घंटे में कैसे व्यापार करेंगे? तो देना पड़ेगा सर। नहीं तो गाड़ियाँ इधर ही किधर आ जाएगी, उधर की उधर आ जाएगी। अभी टाइम क्या चल रहा है? टाइम अभी 4 तो दे रहे हैं सर, 4 घंटे रात भर तो खुला है ना, व्यापार थोड़ी करना, आपको तो सामान अनलोड करना है ना। रात में नहीं आ रही सर? नहीं अभी सीधी बात है भाटिया जी, नो एंट्री बिल्कुल नहीं हट सकती, आप जानते हो। नो एंट्री मतलब नो एंट्री। वैकल्पिक व्यवस्था भी तो बन सकती है ना सर? क्या बनाना सर? जो आप लोगों ने नो एंट्री हटा दो, जो था उसको यथावत किया जाए। क्या है क्या सर? जैसे पहले सुबह 7 से 9 थी नो एंट्री, बच्चे 9 बजे तो नहीं, सुबह 7 से 9 थी, बच्चे पूरे स्कूल जाते थे, हम लोग ट्रक खड़े रखते थे। फिर 11 से 1 थी, बच्चों की छुट्टी होती थी और दोपहर की क्लास लगती थी, तो भी ट्रक खड़े रहते थे। फिर शाम को 4 से 6 बजे तक की थी, उसमें स्कूल छूटते थे, पूरे ट्रक खड़े रहते थे। 6 बजे के बाद तो पूरा मार्केट चालू रहता है, कोचिंग स्कूल सब छूटते हैं। अब एक्चुअल में सर जो प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअल में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक तो आवारा पशु, उस दिन में जो बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है वो गैया के कारण हुआ। एक तो आवारा पशु के लिए कलेक्टर साहब ने जो आदेश किए उस पर कोई अमल नहीं कर रही नगर पालिका को आदेशित किए थे कलेक्टर साहब ने, इनने हाका गैंग बना लिए, पैसे भर दे रहे हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अतिक्रमण के लिए कलेक्टर साहब ने बोले थे, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप अभी चल के देखेंगे गोंदिया रोड में शाम को, तो पैदल चलने वाले की जगह नहीं है, पूरा फुटपाथ भर में कब्जा करके रख लिया लोगों ने, और नगर पालिका सिर्फ अपने पैसे वसूल रही वहाँ दुकानों से। तो उसका सर ये भी रास्ता तो निकल सकता था कि अगर शाम को अपने को अम्बेडकर चौक से हनुमान चौक मेन प्रॉब्लम है, तो उसका सर ये रास्ता भी निकल सकता है कि जयस्तंभ चौक से जो भैया रोड वाली गाड़ियाँ हैं वो अपना बस स्टैंड होते हुए भैया रोड निकल जाए, और जो गाड़ियाँ गोंदिया रोड वाली हैं वो अम्बेडकर चौक से जो अपना गौरव पथ बना हुआ मोती नगर से वो सीधे शहर के उस पर निकल जाती है। तो अपना ये जो अम्बेडकर चौक से लेके हनुमान चौक पूरा सुरक्षित हो जाता है, हनुमान चौक के आगे तक पूरा सुरक्षित हो जाता है सब रेलवे फाटक के पास। स्कूल कोई भी नहीं पढ़ते। वर्तमान में नो एंट्री के संबंध में ट्रांसपोर्ट यूनियन के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी और उनके साथी गण एक ज्ञापन सौंपा है, जिनमें उन्होंने नो एंट्री का समय कुछ कम करने में और टाइम पे सामान उतारने के संबंध में निवेदन किया है, जिस संबंध में ट्रैफिक समिति की बैठक की जाएगी। थाना प्रभारी कोतवाली यातायात और CSP के साथ बैठक करके डिसीजन लिया जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों से भी सजेशन आमंत्रित किए जाएंगे। टाइम लिमिट की गई है नो एंट्री की, क्या उसमें कुछ कमी करेंगे? वर्तमान ये सब विचारणीय प्रश्न है और बैठक के बाद ही इस पर डिसीजन लिया जाएगा। लालबर्रा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहगांव धपेरा पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पिछले 1.5 सालों से विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में करवाया जा रहा है, लेकिन 1.5 साल बाद भी 12 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। इस मार्ग पर यातायात प्रभावित हो रहा है। जिसमें ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। आइए देखते हैं क्या कहना है ग्रामीणों का।
आपका परिचय? अभिमन्यु लिल्लारे। ये कहाँ रहते हैं आप? सेलवा। ये जैसे अभी आप कहाँ से इस रोड पे उतरे? हम ये बेलगांव से इस रोड पर आए हैं अपन। कहाँ जा रहे हैं? खोंगा टोला जा रहे हैं। कोई है वहाँ पे आपका? हाँ, मामा ससुर है अपने। क्या स्थिति है रोड की, क्या देखते आ रहे हैं आप? इसमें तो मनमानी गड्ढे हैं, 2 साल से मतलब बन रहा है तो बन नहीं पा रहा है। मतलब अभी जो काम चालू हुआ, इसके पहले तो कब से खराब है ये रोड? इसके पहले तो भैया कम से कम 5-6 साल से पहले से खराब से है ये रोड। चली आ रही। हाँ। तो अभी क्या देखा आपने? मनमानी गड्ढे दिख रहे हैं, दिक्कत बन रही गाड़ी चलाने वालों को, रोड नहीं बन पा रही है। नहीं, जैसे अभी जो काम हो रहा है, हाँ। आप देखते आते जाते रहते होंगे आप यहाँ पे। हाँ। तो मतलब कैसी स्थिति में कर रहा है वो, किस तेजी से कर रहा है? कोई ऐसे लापरवाही चल रही पूरी तो यहाँ। तो क्या होना चाहिए, क्या मांगा आप लोगों की? रोड बनना चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल में कई बार अपन गियर बदलो, क्लच दबाओ। आपका परिचय? नंदकिशोर लिल्लारे। कहाँ रहते हैं आप? सालई। क्या स्थिति है सड़क की? बहुत खराब स्थिति है, बहुत जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं। नहीं, जैसे अभी सामने अब चुनाव भी है विधानसभा का, तो इसमें उनने घोषणा भी की थी और काम शुरू करने के बाद में फिर से बंद कर दिया उनने। ये कितने बार हो चुका है ऐसा? कम से कम 6-7 बार हो चुका है ऐसा। तो बार बार सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, क्या? हाँ, आश्वासन मिलते जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है इसके बारे में। कौन कौन लोग यूज करते हैं इस रोड का? इसमें तो सारे लोग, मतलब यहाँ से मोगा, धपेरा से लेकर के धपेरा से लेकर के कहना चाहिए लालवरा तक के लोग लगभग यूज करते हैं इसका। आने जाने में? आने जाने में, हाँ। बच्चे और कौन कौन जाते हैं? यहाँ पर बच्चे और सारे बड़ी गाड़ियाँ भी चलती है, पर स्कूल के ज़्यादा बच्चे जाते हैं, उनको और ज़्यादा दिक्कतें होती है। क्या लग रहा है आपको, जैसे शासन से करोड़ों रुपए स्वीकृत होता है हाँ। सड़क के लिए, और इस प्रकार से जो काम चल रहा है, कब से ये चालू है काम? ये काम करीब 6 माह हो गए। 6 माह होने के बाद में 2 बार बंद हो चुका है अभी, और 2 बार चालू भी हुआ। साले में भी कुछ काम हुआ और उसके बाद फिर बंद कर दिया। उन्हें नाली भी रोक दी और उसके बाद खिर्रे में खोद खाद करके रख दिया, थोड़ा काम किया और उसके बाद फिर बंद कर दिया। जी, आपका परिचय? कपूर हुसैन। कहाँ रहते हैं आप? मेरे क्या स्थिति है देख रहे हैं आप बेलगांव से मोगांव रोड की? सब हालत ख़राब है, रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है पता नहीं चल रहा है। जी, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? साली। तो ये जो मुख्य जो साली से खिर्रे के बीच में जो काफ़ी बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। कब से देख रहे हैं आप इसी हालत में? ये तो 2-3 साल से ही हालत है, चली आ रही है। क्या मांग है आपकी, क्या होना चाहिए? जल्दी से जल्दी रोड बनना चाहिए। तो इसमें जैसे लेट लतीफ़ी हो रही है, हाँ। क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही है? प्रशासन की लापरवाही है। आपका परिचय? दौलत लिल्लारे। ये क्या करते हैं आप? कृषि। ये जो रोड की स्थिति है, क्या लग रहा है आपको, कैसी है? ये रोड की स्थिति पूरी गंभीर है भैया, बहुत परेशान है हम लोग तो। आना जाना टोटल बंद है, बस नहीं चल रही है, कुछ नहीं। कब से बंद हुई बसें? ये बस हो गई है करीब हो गया हो, ये साल भर करीब होने लग गया। फिर कैसे लोग आना जाना करते, मतलब कहीं बाहर जाना रहा? मोटरसाइकिल रखो, साइकिल रखो, इसमें जाना जाना करो। बस नहीं कहीं जाना है तो मोगा जाओ, मोगा में बस बैठो और फिर जाओ बाहर उधर बालाघाट। अच्छा, मोगांव तक आती है? कहाँ से? मोगा तक आती है बालाघाट। इधर बंद है इस रोड पे? इस रोड पे बंद है, मोगा से इधर अपना बेलगांव तक टोटल रोड बंद है। तो अभी कब से चल रहा है इनका काम? इनका काम मिनिमम 6-7 महीना हो गया चालू किए। इस साइड आए तो? इस साइड इस साल, इसके पहले 2 साल पहले और है तो काम करके चले गए, वो छोड़ दिए काम, गिट्टी उट्टी गिरा दिए थे अपने खोंगा टोला में, तो गई वो सब। क्या नाम है आपका? अज्जू नपकुरे, खोंगा टोला से। ठीक, अभी जैसे आप कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं, खिर्री का। तो ये घास लेके आ रहे हैं आप? घास लेके आ रहे हैं ना खेत से, धान कटाई मवेशियों के लिए। तो पैदल क्यों जा रहे हैं आप? ये रोड के कारण में, रोड में गड्ढे हो गए, साइकिल चलाता बनता नहीं, तो किसान लोग पैदल ही फिर आने जाना पैदल ही आना करते हैं। तकलीफ हो रही है गाड़े बैल से, साइकिल से, गाड़ियों में जब उसमें भी तकलीफ होती है। तो जैसे जब बैलगाड़ी के भी जो अपने बैल वगैरह हैं, उनको भी परेशानी होती होगी चलने में? परेशानी होती है ना, परेशानी तो होगी क्योंकि रोड खराब हो गई है, चलने में बैल का पैर खराब होता है, उसका फिर इलाज वगैरह इलाज करना पड़ता है ना उसके लिए। आगामी विधानसभा चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होते हुए परसवाड़ा थाना प्रांगण में समाप्त हुआ। इस फ्लैग मार्च के दौरान परसवाड़ा थाना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नमस्कार पंडित जी।
हमारे यहाँ केंद्रीय रिजर्व पुलिस के असिस्टेंट कमांडेंट साहब, उनके स्टाफ का करीब 100 लोग यहाँ पर आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र और लोग बाग स्वतंत्र रूप से अपने मतपत्रों का उपयोग कर सकें, प्रयोग कर सकें, इस आशय से एरिया डोमिनेशन के लिए इन लोग आए हैं और इनके साथ हम लोग आज एरिया डोमिनेशन के तहत फ्लैग मार्च किए हैं। शहर में भी घूमे हैं, अभी और अंदर क्षेत्र में लिंगा है और कोरजा और चंदनवाड़ा तरफ और जाने। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को शासकीय भवनों को सजाने का प्रावधान है, लेकिन आज परसवाड़ा के जन शिक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की साज सज्जा नहीं की गई और न ही इस भवन में लाइटिंग की गई। इस संबंध में बीआरसी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तारीख है 1 नवंबर। 1 नवंबर को क्या रहता है सर? ये होता है मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना। तो आज आप इस ऑफिस में आपने देखा होगा कि जितने भी ऑफिस यहाँ पर हैं, सरकारी जो भवन है, उनको बड़ा साज सज्जा से सजाया गया है। आपने अपने ऑफिस को नहीं सजाया, क्या कारण है? अपने कार्यालय को क्यों नहीं सजाया? क्या आपको मध्य प्रदेश दिवस मनाने की खुशी नहीं है? मनाए सर हम लोग। कब मनाए थे आपने? यहीं पर ऑफिस में मनाए थे। मुझे तो कहीं कुछ नहीं नज़र आ रहा। यहाँ तो अंधेरा भी है, लाइट भी नहीं है। लाइट चालू है अभी तो यहाँ पे। ये फ्यूज हो गया, बल्ब तो जल रहा था यहाँ पर। तो ये बल्ब लगाने की जिम्मेदारी किसकी रहती है? आज बताया था भैया, तो फ्यूज हो गया। नहीं तो क्या है, हम लोग चुनाव में भी फंसे हुए थे जी, उधर से आए। अभी तो वो लगा नहीं रहे, अभी सामने ही लग जा रहा है। मतलब हमारे बताने के बाद आप बल्ब लगाएंगे? नहीं जी, वो बल्ब लगा था, फ्यूज हो गया वो तो लगा। कुछ लाइटिंग वाइटिंग वो झालर वालर लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा लगाते हैं सर, झालर भी लगाते हैं। वो भी नहीं लगाई आपने? वो क्या है, चपरासी के हैंडवर्क में था, वो चला गया उधर, चुनाव ड्यूटी में लग गया है, तो चाबी भी ले जा लिया था। तो दूसरी मतलब ऑफिस की चाबी भी चपरासी के पास रहती है, आपके पास नहीं रहती? जो झालर वगैरह है रहता है। आपका निवास कहाँ है? निवास बालाघाट में रहते हैं। नहीं, यहाँ पे परसाड़ा में रहना होता है? नहीं होता है? रहते हैं। वही तो पूछ रहे हैं, आपका रेजिडेंशियल कहाँ पर है? जी यहीं पर है, परसवाड़ा में। ऑफिस में ही रहते हैं? जी अभी तो पीछे क्वार्टर है, उसी में रहते हैं लोग, पीछे बीआरसी क्वार्टर। 40 वर्षीय महिला ने अपने पति और जेठ जेठानी पर दहेज प्रताड़ना और दहेज की मांग कर बच्चों सहित घर से निकालकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। कोतवाली पुलिस ने श्रीमती वाहिदा खान, वार्ड नंबर 9 निवासी बालाघाट द्वारा की गई रिपोर्ट पर उसके पति सादिक अली, जेठ अशरफ अली और जेठानी शबीना अली के खिलाफ मामला कायम कर जांच शुरू की है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम नगझर में शासकीय प्राथमिक शाला की एक छात्रा ने अन्य छात्रा प्राची राहंगडाले से मारपीट कर उसे घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक प्राची कक्षा पहली की छात्रा है, जिसे हम उम्र की छात्रा ने किसी बात को लेकर मारपीट कर दी, जिससे उसके बाएं हाथ में चोट आ गई। तकलीफ बढ़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारासिवनी के बचपन प्ले स्कूल में गुरुवार को पुष्प सज्जा और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। आज हमने दिवाली त्यौहार जो आ रहा है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ मदर्स का एक रंगोली कंपटीशन रखा है। इसमें जितनी भी हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके मदर्स ने आकर के यहाँ पर रंगोली बनाया है फ्लावर से। तो एक कंपटीशन इन लोगों का यहाँ पर चल रहा है और आज ही इन लोगों को हमने 1 घंटे का टाइम दिया था। 1 घंटे में इन लोगों ने कंप्लीट किया है और उसके बाद में हम लोग का जजमेंट भी अभी हो जाएगा और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट भी हम लोग अभी करेंगे। कितने दूसरी कार्यक्रम है? वारासिवनी स्थित मेन प्राथमिक शाला में गुरुवार को स्कूल की प्रधान पाठिका ललिता पारधी को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। चर्चा के दौरान सेवानिवृत्त प्रधान पाठिका ललिता पारधी ने कहा कि वे अब वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगी ताकि वे अशिक्षित ना रहें। हमें दे दो सती ना भक्ति है कोई
ज़्यादातर सब यहाँ पर साल से किया जा रहा है मैडम अभी खिलाओ तिथि में भेंट किया जा रहा है शिक्षक के द्वारा 2003 से 18 तक आज तक। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने जूनियरों को? मैं अपने जूनियरों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जो छात्र हैं बच्चे आते हैं उन्हें वो बड़े प्रेम से शाला आने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए रुचि उत्पन्न करें और अच्छे नागरिक बनने का वो बच्चों को शिक्षा दें। आप सेवानिवृत्त हो चुके, आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या करेंगे आप आगे? सेवानिवृत्त के बाद भी मैं जो गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, मांगने जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, खेलते हैं, पीते हैं, उनको मैं फिर से शाला आने के लिए प्रेरित करूँगी। जनपद पंचायत वारासिवनी में गुरुवार को रोजगार सहायकों की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें सचिव और रोजगार सहायकों को चुनाव संबंधी दिशा निर्देश दिए गए। एक लड़की मान लो और अभी 18 साल के नहीं हुए, तो ये संकल्प करना कि मैं इनका 18 साल हूँ, ठीक है? मतदान ये है ना, आप दिव्यांगों क्या हो, प्रभारी बूथ सारी सुविधाएं, उसे कोई डाउट है जो मैंने बताया तो 2 फॉर्मेट दिए जाएंगे। एक का नाम है पर चिन्हांकित जो हमारे दिव्यांग हैं उनसे आप इसमें लिखा हुआ है, देखो मैं डैश गांव डैश का की निवासी हूँ, मेरा नाम विधानसभा क्षेत्र 112 विधानसभा क्षेत्र 112 के भाग संख्या अनुक्रमांक पर दर्ज है, मेरा मतदान केंद्र क्रमांक ये, नाम लिख देना, शासकीय प्राथमिक शाला फलाना है, ठीक। मैं संकल्प करती हूँ कि वर्ष 18-19 में निर्वाचन आयोग का इस बार विशेष फोकस है कि दिव्यांग मतदाता जो है हमारे, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएं और मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। तो हमारे रोजगार सहायक जो हैं इस काम के लिए वो प्रभारी बनाए गए हैं बूथ में, जो हमारे दिव्यांग मतदाताओं से संकल्प पत्र भरवाएंगे, संकल्प पत्र भराकर उनको बूथ तक लाने का काम करेंगे, वोटिंग कराएंगे और उनको छोड़ने का काम करेंगे, यानी इनको सहयोग करेंगे। हमारे बच्चे अगर 18 साल से कम है तो उनको भी मैं 18 साल होने के बाद उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ के वोट डालने का काम करूँगा। सर, दिव्यांग मतदाताओं के लिए दिव्यांग मित्र भी बनाया गया है। दिव्यांग मित्र का मतलब ये देखिए कि कुछ ऐसे मतदाता दिव्यांग भी हैं जो अपने से वोट नहीं कर सकते किसी वजह से, मतलब मशीन पर जाकर वोट नहीं कर पाएंगे, जैसे अंधे हो गए हमारे 100% अंधे लोग हुए, दोनों आँखों से उनको नहीं दिखता है, तो उनके लिए एक सहायक चाहिए, उसको मित्र कहा गया है। वो सहयोगी जो है उसका भी चिन्हांकन होना है कि वो व्यक्ति कौन होगा जो उनके साथ बूथ के अंदर जाकर उसका वोट डालेगा। तो ये चीज़ का भी हम लोग इनसे तैयारी करवा रहे हैं, तो प्रत्येक दिव्यांग ऐसे दिव्यांग जो वोट नहीं कर सकते। वहीं वारासिवनी में नाम निर्देशन पत्र जमा करने तहसील कार्यालय को केंद्र बनाया गया है, जहां नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने और चुनाव व्यवस्था बनाए रखने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी के न्यायालय में नामांकन प्रक्रिया 2 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। इस संदर्भ में रिटर्निंग अधिकारी SDM रोशन सिंह ने क्या कहा, आइए जानते हैं। दो तारीख से 9 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलनी है। उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जो न्यायालय कक्ष है अनुभागीय अधिकारी का, उसको चुना गया है नामांकन लेने के लिए। तो उसके संबंध में हमने सारी जो मतदाता सूची है और जितने तरह के फॉर्म प्रदाय किए जाते हैं कैंडिडेट्स को, वो सब हम लोगों ने इकट्ठे कर लिए हैं और सारी तैयारी हो चुकी है। कल से उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। समय क्या है सर उसका? 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं।
सर 4 तारीख और 7 तारीख को भी नामांकन प्रक्रिया 4 तारीख को रविवार है और 7 तारीख को दीपावली के अवसर पे 2 दिन नामांकन प्रक्रिया नहीं ली जा सकेगी। शेष सभी जो दिवस हैं 2 से 9 के बीच में उस दिन नामांकन लिया जाएगा। सर स्क्रूटनी कब होगी और चिन्ह कब होता है? स्क्रूटनी का डेट जो है वो 12 तारीख तय किया गया है और 12 तारीख के बाद जो नाम निर्देशन पत्र वापस लेना है उसकी अंतिम जो तारीख है वो 14 तारीख तक है। 14 तारीख तक जो कैंडिडेट्स अपना नाम वापस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, वो आखिरी डेट है। उसके संबंध में कुछ रेस्ट्रिक्शंस बनाए गए हैं आयोग के द्वारा। तो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कक्ष है उसके 100 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी कैंडिडेट सिर्फ 3 गाड़ियाँ लेकर के आ सकते हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कक्ष है जहाँ पर नामांकन लिया जाना है उसके अंदर कोई भी प्रत्याशी स्वयं को लेकर के सिर्फ 5 लोग ही अंदर आ सकते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उसका पालन किया। वारासिवनी के दक्षिण सामान्य वन मंडल कार्यालय परिसर में गुरुवार को लाख प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर ननीता, वन परिक्षेत्र अधिकारी डीसी वासनिक सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे, जहां अतिथियों के द्वारा लाख से होने वाले लाभ के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया। आज ही खत्म कर मुझे मानते ही नहीं थे, इतना बोलते थे थोड़ा सस्ता कर दो, कोई बात नहीं मानी उन्होंने। ठीक है, मतलब जिसमें बिजाई लाख और अब वही कौन नया ले आए पारदी जी, बोलते हैं कि अब सारा कुछ मैं ही लूँगा, छिलाई करो तो मुझे ही बेचो। हाँ, चूड़ी मैं बेचूँगा। अब वो चूड़ी बेचने के लिए देखो कुछ ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ नहीं है, ये सब तवा जैसा है आपको लोहे का, उसी में भट्टी बनी हुई है, पूरी इजीली पोर्टेबल है। हम इनको यहाँ से बुलाते थे, हमारे जबलपुर आके ये सिखाते थे, पूरा दिन बेचारे ये सब बैठते थे। ये देखिए महिलाएं हैं आपके इसमें भी पीछे बनी हुई हैं, पूरे ध्यान से, क्योंकि महिलाओं को चूड़ी बहुत पसंद है तो बड़ा ध्यान से कि इसकी डिज़ाइन हम कुछ नहीं। ठीक है, ये इसमें थोड़ा नग लगा है तो ये 120 रुपये। ठीक है, और ये जो है ये 150-200 रुपये, जितना इसमें काम कर देंगे उतना ज़्यादा इसकी कीमत हो जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ है भोपाल, उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट का चयन किया है। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि 12 ऐसी लघु वनोपज हैं जिनके न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है ना, MSP, इसको निर्धारित किया गया है। और मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारे संग्राहक हैं, जो भी इसकी खेती कर रहे हैं, जो इन लघु वनोपज का इकट्ठा कर रहे हैं, इन लोगों को उचित मूल्य मिले। और उचित मूल्य तभी मिलेगा जब उसको वो उचित तरीके से उसका विदोहन करेंगे। विदोहन मतलब कलेक्शन करेंगे, सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करेंगे। ना लाख की खेती किस तरह से करेंगे जैसे आप हमने इनको ये बताया कि आप देखते हैं बालाघाट में बहुत ही ज़्यादा हमारे पास लाख पोषक वृक्ष हैं। लाख पोषक वृक्ष जिस पे कि लाख के कीड़े पलते हैं, जो कि क्या कहते हैं, पलाश या छेवला, यहाँ क्या कहते हैं, पलाश ही कहते हैं। तो पलाश पे बहुत ज़्यादा होता है और सब आपने देखा होगा कि सभी के खेतों की मेड़ों पर लगे हुए हैं, तो इसके लिए कोई अतिरिक्त काम करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 फसल होती है, जैसे कि एक रबी होती है और एक खरीफ फसल होती है, उसी तरह लाख के कीड़े भी उसी फसल के समय में लगाई जाती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि उनको कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई अनाज का काम कर रहे हैं, अनाज उनका जो धान है वो खेती कर लेते हैं, उसके बाद इसको लगाना है। तो कार्तिक के महीने में लगता है और एक आषाढ़ के समय में लगता है, जिससे कि वो अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोतवाली पुलिस ने जिला न्यायालय के पास नंदन बस से जा रहे बसपा प्रदेश पदाधिकारी अनिल उइके को 10 लाख रुपए के साथ पकड़ा। 2 नवंबर से प्रारंभ होगा नाम निर्देशन पत्र जमा करने का सिलसिला। प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम, तैयारियां अंतिम दौर पर। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने मंत्री बिसेन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मंत्री बिसेन के द्वारा वार्ड नंबर 1 में बंटवाए गए रुपए वायरल हुए वीडियो के विषय में कहा कि वीडियो की सत्यता को कोर्ट में कर देंगे साबित। कोतवाली थाने में खड़े डंपर की कटी 51 फर्जी ETP। वाहन मालिक ने पुलिस प्रशासन से की शिकायत। नगर के देवी तालाब से कोतवाली पुलिस ने युवती का शव किया बरामद। मानसिक तौर पर अस्वस्थ थी युवती, मामले की पुलिस कर रही तफ्तीश।
नवागत जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोवे के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत समन्वयक अधिकारियों के निलंबन कार्रवाई के दिए निर्देश। स्टाफ टैंक की मांग को लेकर पंचेरा के ग्रामीण करेंगे चुनाव का बहिष्कार। 15 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीण आर्थिक समस्या के चलते कर रहे पलायन। 5 माह के भीतर जिले के तमाम डाकघर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तर्ज पर करेंगे कार्य। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाता खोलने के लिए जरूरी नहीं होगा आधार कार्ड। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।